कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं? जब गुरुजी ने कहा, रामपाल जी महाराज ने, कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने, कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल होगा कमाल, वो मुर्दा बच्चा जिंदा करा तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है। क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आई, बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ये है वाक्य में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए और मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे गया। कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा, मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है मुझे सपना आया होगा। तो सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास, कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हूँ अब मैं। क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 20, 22, 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में, और बड़ा खुशी था, बैग ले गया था उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम बलोक भंगीदास 25 मेमरी इकट्ठे होके आ गए, 8-10 बंदे और आगे, और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वानी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे, कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पढ़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने आखिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया, 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है तू चला गया, ठीक है हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा करके ये बातें नहीं बताएगा और किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक
उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूं, तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया कि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था। और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूं कि भाई आप देखो, मैं तो उन बीमार भाइयों को आज भी कहता हूं कि संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूं कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार। अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोढ़ियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे मैं ठीक हुआ 100% वो ठीक हो सकते हैं। और पहली बात तो वो आए ज्ञान ले, सच्चे मंत्र हैं। ऐसे मंत्र इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। पूर्ण परमात्मा वेदों से मंत्र हैं और वो 100% ठीक होंगे। सर जैसे मैं हुआ, मैं तो यही चाहता हूं सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के देखें तो सही, ज्ञान पढ़ो, किताबें हैं ज्ञान गंगा, कई किताबें आप पढ़ो। ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा प्रमाण से ही छाप रखी संत रामपाल जी महाराज ने, वेदों में उसमें लिखे हुए पूरे पेज नंबर, मंत्र नंबर आप मिला करके देखो। गीता जी में देखो, वेदों में मिलाओ, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलाओ, कुरान शरीफ में मिलाओ, आप देखो तो सही। हाथ जोड़ के मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, आप पढ़ो, आप सब पढ़े लिखे हो, अब हम अनपढ़ नहीं है। परमात्मा ने हर बच्चा, हर जात बिरादरी, मजहब, सबकी पढ़ाई, सब पढ़े लिखे, कोई किसी के बहकावे में ना आए। जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया। कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।